जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए भारत ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को कोई सार्क वीजा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साथ अटारी सीमा बंद कर दी जाएगी। भारत पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायोग से कर्मचारियों को वापस बुलाएगा। सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वर्तमान वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा। बता दें दर्शकों कि भारत के सख्त रवैये को देखते हुए पाकिस्तान बिलबिला उठा और जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कहीं न कहीं उनके देश पर ही बुरा प्रभाव डाल सकता है। गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें भारत के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद करने का भी फैसला लिया गया। शिमला समझौते को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद करने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र सभी भारतीय स्वामित्व वाली या भारतीय संचालित एयरलाइनों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के माध्यम से किसी तीसरे देश से भारत के साथ सभी व्यापार को भी तत्काल निलंबित कर दिया गया है। भारत की कार्रवाई से बिलबिलाए पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत उसके लिए निर्धारित जल को मोड़ने का कोई भी कदम युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। साथ ही उसने पहलगाम हमले के मद्देनजर देश के खिलाफ नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कदमों के जवाब में भारत के साथ व्यापार, शिमला समझौते सहित द्विपक्षीय समझौते और हवाई क्षेत्रों को निलंबित करने की घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को काम करने के भारत के कदम पर देश की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद यह घोषणाएं की गई। बैठक में पाकिस्तान के प्रमुख मंत्रियों और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया, पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते को स्थगित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान बाघा सीमा चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा। हालांकि भारत पहले ही अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी वीजा को भी निलंबित कर दिया है और सिख धार्मिक तीर्थ यात्रियों को छोड़कर उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। SVS के तहत वर्तमान में पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रियों को छोड़कर भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार NSC ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के एक तरफा फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा है। इसमें कहा गया है कि सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने और निचले तटवर्ती लोगों के अधिकारों का हनन करने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की क्षमता 30 अप्रैल से घटाकर 30 राजनयिक और कर्मचारी कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के इस नापाक और कायरतापूर्ण हरकतों का उसके देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।